हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखा और इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है इस अध्याय से जितने भी पूछे गए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि इससे 1 या 2 सवाल आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? यानी कि दारिश नामक सोने से भरा हुआ घड़ा से भरा हुआ सिक्का मिला था, वो किससे मिला था? ये सवाल 3 बार देखिए बोल रहे थे ना, रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। ये 3 बार पूछा है, 18, 23 और 24 में। ऑप्शन ए है हेकर, ऑप्शन बी हकर्स, वारेन हेस्टिंग्टन एंड विलियम जेम्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्टन। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ये सवाल 2018 में पूछा गया है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कि टू का कौन ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, ऐसे लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। यानी नीति कथा का अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण क्या होता है, तो नवजीवन का संचार हो चुका है। किसमें? तो नीति कथा को बताओ। अगला सवाल है 3 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? यानी स्वामी विवेकानंद जो थे वो किसको वेदांतियों का वेदांती कहे थे? ये भी सवाल देखिए 2 बार पूछा गया है, 19 और 22 में। टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को या मैक्स मुलर और राजा राम मोहन राय को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर को। यानी जो स्वामी विवेकानंद थे वो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती बोले थे। अगला सवाल है हमारा 4 नंबर, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? मैक्स मुलर जो थे वो किस वर्ष में कितने वर्ष के थे तो विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो ये भी सवाल 3 बार पूछा गया है, 19, 22 और 23 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऐसे भी पूछ सकता है कि जब मैक्स मुलर 18 वर्ष के थे तो उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। या ऐसे क्रांति किसने कहा? ये सवाल 2020 पूछा गया है। यानी पीछे क्या पूछा गया था अभी बता रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन से 2 बार 3 बार उसको उलट पुलट कर पूछेगा। पीछे पूछा था कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मुलर के। यहाँ पूछ दिया मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि इसको मैक्स मुलर को। समझते हुए चलना है, एक एक क्वेश्चन रटना नहीं है, बस समझना है। अगला हमारा सवाल है 6 नंबर, भारत से हम क्या सीखे ये क्या है? यानी भारत से हम क्या सीखे ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? तो ये क्या है? यह एक भाषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 7 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? यानी मेघदूत जो था उसका जर्मन में अनुवाद किसने किया? ये भी सवाल 2 बार पूछा गया है, 2020 और 2023 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर ने। अगला सवाल है हमारा 8 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये सवाल 2020 में पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। है प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट जो थे वो क्या थे? वो एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 10, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? पूछ रहे हैं निर्वंश विद्या का संबंध है। ये भी सवाल 2 बार पूछा गया है, 2021 और 2023 में।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विज्ञान से। यानी कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ये सवाल 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स रेसिडेंशियल। अगला हमारा सवाल है 13 नंबर, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यानी जो मैक्स मुलर थे, उन्होंने कालिदास के पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था, यानी किया था। तो इस सवाल 2021 में पूछा था। तो उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उसका नाम था मेघदूत। मेघदूत। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 14 है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ये सवाल 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी 1825 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1824 ईस्वी, ऑप्शन डी 1826। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1823 ईस्वी में। यानी मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा सवाल है 15 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? यानी सर विलियम जोन्स जो थे वो उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? ये सवाल 2021 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 में जो थे वो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल है 16 नंबर, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यानी यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य थे, उससे भी अधिक विशाल क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, या ऑप्शन नंबर डी है रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और जो साहित्य है वो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी क्या है? अधिक विशाल है, यानी कि बड़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हकर्स हकर्स क्या थे? ये सवाल 2 बार पूछा गया है, 22 और 23 में। यानी कि क्वेश्चन रिपीटेड भी पूछा जाता है। यानी कोई क्वेश्चन इस साल भी आया तो वो क्वेश्चन अगले साल भी आ ऐसे 10% क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पतिक वैज्ञानिक। अगला सवाल है 18 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये सवाल 2023 में पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसाउ। डेसाउ नामक नगर में उनका जन्म जन्म हुआ था। अगर आप पीछे अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर या लास्ट में हम लिंक दे देंगे स्क्रीन पर, आप वहां से देख लीजिएगा। अगला सवाल है 19 नंबर, भारत किसकी भूमि है? ये सवाल 2023 में पूछा गया है कि भारत किसकी भूमि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। यानी कि भारत जो है वो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। अगला हमारा सवाल है 20 नंबर, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? ये सवाल 2023 में पूछा गया है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है आधुनिक मानव, ऑप्शन बी मध्यकालीन मानव, ऑप्शन सी धार्मिक मानव, ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन मानव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव। यहीं तक हमारा था। अगला अध्याय हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।